दुनिया भर का उसूल है कि रियासत लोगों के लिए होती है, ना कि लोग रियासत के लिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसे हाइब्रिड निज़ाम की वाहिद मिसाल है जहां अवाम रियासत के लिए हैं। आप रियासत और इसके मफाद का राग अलाप कर किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन तरतीब दे सकते हैं। मेरे दिमाग में अगरचे ये बात बहुत पहले से नक्श हो चुकी है, मगर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण की हालिया गुफ्तगू सुनकर ये एक मरतबा फिर ताज़ा हो गई है। हमारे वजीर कानून एक टीवी प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक जो खत लिखा है, इसकी तहकीकात तो हो रही है, मगर चूंकि हमारा खित्ता और इसकी जमीनी हकायक ऐसे हैं कि बाज औकात वाकई कौमी सलामती का मामला पैदा हो जाता है और एजेंसियों को मुदाखलत करनी पड़ती है। वजीर मौसूफ वादियो नजर में अदालती निजाम में एजेंसियों की मुदाखलत को कौमी सलामती का चोगा पहनाकर लीगल करार दे रहे थे। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि इमारत की बुनियाद ही अगर गलत हो तो फिर चाहे झूठ, फरेब और धोखाधड़ी का जितना भी सीमेंट बजरी पोत कर इसे परवान चढ़ाया जाए, वो कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक आप बुनियाद समेत इसके सीमेंट बजरी को तब्दील नहीं करेंगे। सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ रिवायात से लेकर अकायद तक और सोच से लेकर पॉलिसी तक हर चीज उधार की है। पाकिस्तान नामी रियासत का बच्चा बच्चा उधार की जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ तक कि रियासत भी उधार की जिंदगी गुजार रही है। ये मामला माजी के करीब में नहीं शुरू हुआ कयाम पाकिस्तान, बल्कि इससे भी कबल शुरू हो गया था। हमारे तो बानी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का जो खिताब दिया गया, जिसे हम बड़े जोर शोर से पुकारते हैं, वो भी हमारे नाम नहाद सबसे बड़े दुश्मन मुल्क भारत के बानी मोहनदास करमचंद गांधी का दिया हुआ है। मजहब हमने अरबों से उधार लिया, मगर कल्चर इसमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मिलाकर उधारी का एक नया मजहब बना लिया, जो ना पूरी तरह दीन इस्लाम को फॉलो करता है, ना हमारी जद के 5000 साल पुराने कल्चर और रिवायात को। जिस सिंध को बरे सगीर में इस्लाम का पहला किला करार दिया जाता है, इस सिंध का नाम भी हिंदुओं से उधार लिया हुआ है। सिंध, सिंधु, हिंदू बुनियादी तौर पर किसी मजहब के मानने वाले नहीं, बल्कि इस जगह के रहने वाले कहलाए जाते थे। मगर चूंकि हमने अपना मजहबी चूरन बेचने का धंधा चलाना था, इसलिए हमने मोहम्मद बिन कासिम नामी एक डकैत और कातिल को अपना मजहबी हीरो बना लिया, जबकि अपनी सरजमीन पर पाए जाने वाले राजा दाहिर, भगत सिंह, राय अहमद खान खरल समेत कई हकीकी और जमीनी हीरोज को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें हीरोज भी उधार के बनाने थे। फिर चाहे वो अफगानिस्तान से लौटने के लिए बरसगीर आने वाले अब्दाली हों, गजनवी या फिर मुगल हों। हमारे यहाँ तो फौजी मिसाइलों के नाम भी इन्हीं उधार के हीरोज के नाम पर रखे गए, जिनमें अब्दाली मिसाइल और गौरी मिसाइल काबिल जिक्र हैं। इसे तारीख का सितम कहें या हमारा अपना फिक्री तजब्जुब कि अब हम यही मिसाइल इसी जगह बरसाने की बढ़ के मार रहे हैं जहां से अब्दाली आया था। इस मुल्क का कौमी तराना भी ईरानियों की फारसी जबान से उधार लिया गया है। जिस जबान को कौमी बनाया, इसे कौमी तराने में कौमी जज्बात की तर्जुमानी का भी हक न दिया गया। हमारे फौजी जर्नैल जिन्हें हमने तारीख में बहुत सजा संवार कर पेश किया, वो अयूब खान टाइप लोग भी अंग्रेज की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चापलूस और वफादार अफसर थे, जिन्हें उधार लेकर पाकिस्तान में लगा दिया गया। जिन चीजों को हम उधार ना ले सके, इनमें अपनी मर्जी की तहरीफ करके इन्हें अपनी झूठी तारीख का हिस्सा बना लिया। पौन सदी गुजर गई, मगर हम आज तक इस हकीकत को भी तस्लीम नहीं कर सके कि इस मुल्क के कयाम की असल तारीख क्या थी। हमें रमजान की 27वीं को भी अपने कयाम का दिन मनाना है, जबकि दूसरी तरफ हमें 14 अगस्त को भी आजादी का दिन मनाना है। जबकि हकीकत यह है कि 1947 में 27वीं की रात 15 अगस्त को आई थी, और यही असल यौम आजादी पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, क्योंकि आखिरी वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हिंदुस्तान को इंतकाल इक़्तिदार 15 अगस्त 1947 को कर दिया जाएगा। अगर आपने आजादी का दिन 14 अगस्त ही को मनाना है, तो फिर रमजान की 27वीं वाला मजहबी चूरन बेचना बंद कर दें। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान नज़ूल कुरान की रात को वजूद में आया था, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि भारत भी उसी रात को वजूद में आया था। फिर करारदादे लाहौर को करारदादे पाकिस्तान बनाना, इसमें से आज़ाद रियासतों के लफ्ज़ को आज़ाद रियासत में बदलना, इकबाल के 1930 के खुतबा इलाहाबाद को गलत रंग देना, जबकि 1933 में इकबाल खुद वाज़ेह कर चुके थे कि वो किसी आज़ाद पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, वो हिंदुस्तानी फेडरेशन के अंदर आज़ाद रियासतों की बात कर रहे हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाली हों। सर सैयद अहमद खान, जो कभी मुस्लिम लीग के हामी थे और ना ही पाकिस्तान के, इनकी तस्वीर को हमने अपने रियासती नोटों पर छापकर हीरो तस्लीम कर लिया। लेकिन ये सब हमने खुद कहीं निसाब में पढ़ा और ना ही अपनी नस्लों को पढ़ने दिया। हमारा निसाब बुनियाद ही नफरत से डालता है और इसे आहिस्ता आहिस्ता जहनों में जहर की तरह घोल देता है। अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है, तो हमें इन तारीखी हकीकतों को तस्लीम करना होगा। माजी के झूठ और फरेब को कबूल करके लोगों को हकीकत से रोशनास करवाना होगा। सिर्फ इसी सूरत में हम तरक्की और खुशहाली की पहली सीढ़ी पर कदम रखने के काबिल हो पाएंगे।